अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स का होस्ट अतर अली अंसारी, आप देख रहे हैं कायद का पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद उम्मीदवार बराए जनरल कौंसिलर वार्ड 4 UC4 बफर जोन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन जनाब अरशद बेग साहब। इनसे इज़हार राय लेते हैं इलेक्शन के हवाले से। आज़ाद उम्मीदवार इन्होंने लड़ने का फ़ैसला किया, इलेक्शन की किस तरह की तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अरशद भाई, इलेक्शन की तैयारी किस तरह की, आपने किस तरह कंपेन किया आज़ाद उम्मीदवार हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे? तैयारी तो इसकी हमने पहले की थी जुलाई के लिए, लेकिन वो बारिशों की वजह से तारीख़ बढ़ गई। अब 28 अगस्त की तारीख़ है, अल्लाह करे इलेक्शन हो जाएँ। जहाँ तक आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से लड़ने का ताल्लुक़ है, तो मैं 30 साल से यहाँ पे इस इलाक़े में मुक़ीम हूँ, मेरा अपना ज़ाती घर है और जो मसाइल यहाँ के वो हल नहीं हुए अभी तक। और अहले मोहल्ला ने मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें। और जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े-बड़े इदारों में बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर जॉब भी की है, मेरा अपना बिज़नेस भी है और माशाल्लाह से मेरी फ़ैमिली जो है वो सब हाई एजुकेटेड है। वाइफ भी मेरी डॉक्टर हैं, एक बेटी मेरी CA कंप्लीट करने वाली है, एक जो है वो CSS की तैयारी कर रही हैं, बेटा भी मेरा कॉलेज में पढ़ रहा है। और पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ एक चीज़ देखी मैंने अपने घर में जब होश संभाला कि हमारे घर में कुरान पाक की तालीम दी जाती थी। अब ये इलेक्शन लड़ने की वजह सिर्फ़ ये थी कि मोहल्ले में 30-32 साल रहने के बाद जो हालात हैं यहाँ के, और काफ़ी लोग छोड़ के चले गए, उस बात से मैं काफ़ी मुझे ज़हनी टेंशन थी। और जब मोहल्ले वालों ने कहा कि जी कुछ लोगों के मसाइल ये हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, कुछ के मसाइल ये हैं कि वो माशी सूरत हाल अपनी जॉब्स की वजह से जो है वो टाइम नहीं निकाल सकते, तो उन्होंने कहा कि आप इसमें कदम बढ़ाएं, हम आपका साथ देंगे। तो इसलिए मैंने आज़ाद उम्मीदवार के लिए इसलिए दाखिल किया कि जो गुज़िश्ता 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल जो गुज़रे हैं, उसमें जो भी मामलात हुए, तो वो आज तक तो सियासी पार्टियाँ ही यहाँ पे हमारी हुकूमत करती रहीं बल्दियाती हवाले से, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो मसाइल तो हल हुए नहीं। इसलिए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैंने नामज़द दाखिल किया अपने कागज़ात कि लोग इस वक्त सियासी जमातों से अमूमी तौर पे नाराज़ हैं, और ख़ास तौर से बल्दियाती मामले में कि जहाँ पे उनके अपने घर के पास पड़ा हुआ कचरा या स्ट्रीट लाइट्स या टूटी हुई रोडें, और इलेक्शन के वक्त सियासी पार्टियाँ तो बड़े झंडे लगा के और बहुत धूम धड़का करके अपना सारा कैंपेन चलाती हैं और बेतहाशा पैसा ख़र्च करती हैं, लेकिन अब टाइम काफ़ी तब्दील हो गया है। अब लोग किसी हद तक इस मामले में जो ये छोटे जो इलेक्शन है बल्दियाती, इसमें सेल्फ़िश हो गए हैं और उनका ख़्याल ये है कि वो वोट सिर्फ़ उन लोगों को दें जिनसे कि वो उम्मीद रखें कि वो फिर इस इलाक़े में काम भी करेंगे, और दूसरा वो इधर के मुक़ीम भी हों। अभी मेरे इलाक़े में शाज़ व नादिर ही कोई कंटेस्ट करने वाला है इलेक्शन में जो कि इस 15B का रिहायशी हो। 1-2 होंगे, लेकिन जो यहाँ पे रहते नहीं हैं, हो सकता है उनका यहाँ का एड्रेस यहाँ का हो। बाकी क्योंकि 32 साल बड़ा अरसा होता है यहाँ पे इस इलाक़े में रहते हुए, तो यहाँ के मसाइल से मैं बख़ूबी आगाह हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अगर मौका दिया मुझे अहले मोहल्ला ने, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इस इलाक़े के मसाइल हल कर दूँ, बजाय इसके कि मैं दूसरों की तरह यहाँ से घर बेचूँ तो कहीं चला जाऊँ। ये आसान रास्ता है, ये उससे मुश्किल रास्ता है जो मैंने चुना अभी फ़िलहाल, कि मैं यहाँ रहते हुए अपने इलाक़े के लिए कुछ काम ऐसा करूँ कि जब ना हो, अगर यहाँ पे ना रहें या दुनिया में ना रहें, कम से कम लोग याद रखें कि एक शख़्स ने हमारे लिए कुछ काम किया था। 30 सालों से तकरीबन मैं देख रहा हूँ कराची के अंदर एक तंजीम बरसरे इक़्तिदार रहने वाली एक बड़ी तंजीम है। कराची का ये इलेक्शन बल्दियाती तमामी तंजीमों के लिए जो बड़ी तंजीम है, सबके लिए ओपन है, कोई नहीं कह सकती वन साइडेड हम ये इलेक्शन विन करेंगे या जीतेंगे। तो इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार है माशाल्लाह। आपने फिर बताया अपने बारे में बैकग्राउंड आपका, तो आपका सियासी हरीफ कौन होगा, या आपका जिससे असल मुकाबला है, या आप किसी के साथ कोई अलायंस करना चाहते हैं इलेक्शन के हवाले से, या अगर आप जीतते हैं, अगर आवाम ने आपको मुंतखब कर लिया, तो फिर आगे का क्या लाए अमल होगा आपका? आप किसी तंजीम के साथ जाते हैं तो उसकी नौयत क्या होगी, आप डिमांड किस तरह की आप रखेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है अगर आवाम ने मुंतखब कर दिया, ये बात की सूरत हाल है, इसके बारे में बताएं।
सियासी हरीफ मेरा इस वक्त तो मैदान में तो कोई नहीं है, क्योंकि सब जो सियासी पार्टियां जिनको बाय नेम जो लोग जानते हैं, 3-4 जो बड़ी पार्टियां हैं, उनके जो ऊपर के लोग हैं, वो एमपी हों, एमएनए हों, या और इस लेवल से, या अपनी पार्टी के सरबरा हों, तो उनको मैं ज़ाती हैसियत से जानता हूँ। मेरा अपना बिज़नेस भी है और वो भी मुझे जानते हैं काफ़ी सारे लोग। और मुझे कुछ लोगों ने, पार्टियों ने कहा भी कि हम आपको बड़ी पोस्ट के लिए टिकट देते हैं, आप उस पर हमारी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ें। तो मैंने माज़रत कर ली इस सिलसिले में उनसे, क्योंकि अभी इस वक्त वो माहौल नहीं है कि किसी सियासी पार्टी के नाम से मैं वोट लेने जाऊं अपने इलाके में, क्योंकि सारी पार्टियां यहाँ पे हमारे इलाके में हुकूमत कर चुकी हैं। जो अभी इस वक्त सियासी पार्टियां हैं मौजूद हैं, जो कर रही हैं सियासत, तो सारी सियासी पार्टियां हमारे इस इलाके पे, कराची में और इस इलाके पे अपनी हुकूमत, अपने बल्दियाती निज़ाम और अपने मामलात कर चुके हुए हैं। और उसके बाद आज फिर वहीं खड़े हैं कि जी वो गटर, सेवरेज, अब उसका कोई क्रेडिट लेता है कि जी मैंने किया था, उन्होंने ख़राब कर दिया, उसने किया था, उसने ख़राब कर दिया। लेकिन ये कि अब सियासत इस वक्त कुछ थोड़ी सी ख़राब हो गई है कराची की, क्योंकि इस वक्त ये नहीं पता कि हम अगर सियासी जमात से कहीं से मैं लड़ता, टिकट ले लेता, बआसानी मिल जाता, ऐसा नहीं है कोई मुश्किल होती, लेकिन पता नहीं है कि मैं वो इलेक्शन लड़ के जीत के आता, इतनी मेहनत करता, इतने लोगों को कन्विंस करता, और उसके बाद मुझसे कहा जाता है कि जी आप जो है छोड़ दें, रिज़ाइन कर दें, या आप जो है ये करें, जो कि इस मोहल्ले के लिए, इलाके के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं आज़ाद हैसियत में मैंने इंतख़ाब किया कि मैं आज़ाद हैसियत से लड़ूं, और सबसे छोटी जनरल कौंसलर की सीट पे, क्योंकि ये मेरा मोहल्ला है। और मैं सिर्फ़ उस पार्टी को, कोई भी हो, मुझे उससे कोई ग़रज़ नहीं है कि इसमें ये सेल्फ़िशनेस की बात कर रहा हूँ मैं इस मामले में सेल्फ़िश हूँ अपने मोहल्ले के लिए, अपने इलाके के लिए, कि जो पार्टी अगर डोमिनेट करेगी अगर इलेक्शन में, तो मैं उससे अपनी शराइत पे, और वो शराइत मेरी अपने मोहल्ले के लिए होंगी, कि अगर वो मेरी शराइत पूरी करते हैं तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा, और अगर उन्होंने शराइत पूरी करने में, फ़ंड्स देने में और उसमें उन्होंने परेशान किया, तो मैं उनका साथ देने से वापस पीछे हट जाऊंगा, या मैं उनका साथ नहीं दूंगा। इसलिए मैं आज़ाद हैसियत से खड़ा हुआ हूँ कि ताकि जो डोमिनेट करेगा, मैं उससे अपने मोहल्ले के लिए इस बात को इंश्योर कराऊंगा कि वो ये मामलात यहाँ के बेहतर तरीक़े से हल करने में मेरा साथ देंगे, तो मैं फिर उनकी यकीनी तौर पे उनकी हिमायत करूँगा। अरशद बेग साहब, जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हमने देखा है इलेक्शन की तरफ आते, मगर पहले उनका कोई सियासी बैकग्राउंड होता, आपको कोई सियासी बैकग्राउंड, पहले किसी तंजीम से कोई ताल्लुक़ रहा आपका? मैंने कोई सियासी तंजीम ज्वाइन नहीं की आज तक। ये ज़रूर है कि सियासी तंजीमों के बड़े बड़े लोग माशाल्लाह से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो एक गलत बात हो जाएगी, कि उन्होंने मेरे दफ़्तर में मेरे साथ लंच भी किया है, मेरे साथ खाना भी खाया है, और मेरी उन लोगों से दोस्ती भी है। कुछ लोग नाराज़ भी हैं कि आप आज़ाद हैसियत से क्यों खड़े हुए, आप हमसे कहते हैं हम आपको यूसी चेयरमैन का टिकट दे देते हैं, हम आपको ये कर देते हैं। लेकिन मैंने आपसे बताया ना कि मेरी अभी सिर्फ एक बात थी कि मैं अपने मोहल्ले के लिए कुछ कर सकूं, और अगर इसमें मुझे कामयाबी हुई तो फिर इसके बाद मैं सोचूंगा कि अगर कोई बड़े लेवल पे अगर हमारे लिए अगर कोई काम कर सके किसी के लिए, उस पर डिसाइड करेंगे कि पार्टी कोई ज्वाइन करनी है तो फिर करें। फ़िलहाल मैं इंडिविजुअल इस पे एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे ही हिस्सा लेके, और इंशाल्लाह ताला मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि ये इलाके के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सियासी जमातें किस तरह वादे करती हैं। मेरे जो पम्फलेट पे, या जो मैंने अपना मंशूर लोगों को दिया है, वो सिर्फ़ 7 नुकात पे मबनी है, और सियासी पार्टियों ने जिन्होंने मंशूर लोगों के घरों में डिलीवर किए हैं या जाके दिए हैं, उसमें 25-25, 30-30 पॉइंट हैं। ऐसे पॉइंट हैं जो कि कौमी असम्बली के इलेक्शन में जो अगर कोई लड़ता है उसमें भी नहीं होंगे। ऐसे ऐसे नुक्ते उन्होंने कहा है कि हम ये कर देंगे और ये कर देंगे। लेकिन आज के लोग जो है अब इतना तो पहचान गए, इतना जान गए कि ये जो बातें लिखी हुई हैं, 50 लाइनें भर दी हैं, और ये कहा है कि हम ऐसा कर देंगे, हम तो सोलर सिस्टम लगा देंगे, हम बोरिंग करा देंगे हर घर में, हम हर घर में बिजली फ्री कर देंगे, या कोई लाइट नहीं बंद होगी। तो ऐसा फ़िलहाल तो मुमकिन नहीं है। ये झूठी बातें और झूठे वादे करके लोगों को, और लोग किसी हद तक समझ चुके हुए हैं, इसीलिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है सियासी पार्टियों का लोगों को सामना करना। मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो मैं बड़े आराम से बात कर लेता हूँ,
और मैंने दरवाज़ों पे और घरों पे लोगों को, सियासी पार्टी के लोगों को काफ़ी सख्त जुमले सुनते हुए देखा है कि ये लोग नाराज़ हैं। जहाँ तक बात ये है कि वो ज़ाहिर है उनकी कोई अपनी मजबूरियाँ होती हैं सियासी पार्टियों की कि वो क़यादत के ऑर्डर के ऊपर चल रही होती हैं। आज़ाद हैसियत से मैं इस बात से मुस्तस्ना हूँ कि मुझे क़यादत का प्रेशर नहीं है किसी के, जो उन्होंने कहा बैठ जाओ तो बैठ जाएँ और कहा तो खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएँ, कहा एहतजाज करने निकल जाओ तो एहतजाज करने निकल जाएँ। अपने पब्लिक का सोचना है सिर्फ कि हमें इनके लिए अगर कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो वही मेरा मंशूर है, और वो भी अपनी लिमिट में रहते हुए। कोई ऐसी बात मैं नहीं करना चाहता कि जो कर ही नहीं सकते, और वो बाकी सियासी जमातों के मंशूर अगर जो लोग सुनेंगे मुझे वो उनके मंशूर पढ़ लें और फिर उन्हीं से पूछ लें कि तुम इस मंशूर को कैसे पूरा करोगे। ये तुम्हारा डोमेन ही नहीं है, तुम्हारे इख्तियारात में ही नहीं आता, तो तुमने लिख दी एक बात, इसको करोगे कैसे। तो ये सियासी पार्टियों का एक मसला है अभी इस वक्त कि उनके लिए मैदान बहुत मुश्किल है। अभी इलेक्शन जो हुए उसमें भी नताइज देख लिए होंगे सियासी पार्टियों के साथ जो हो रहा है, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम सिर्फ इलाके के लोगों के साथ, जो लोग मुझे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं इलाके के लोग, मैं गया लोगों के घर पे तो उन्होंने मुझे दरवाज़े पे कहा कि अरशद बेग साहब आएँ, जबकि मैं उनको नहीं जानता था। लोग मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अहले मोहल्ला हैं वो मेरा साथ देंगे इस मामले में, और अगर उन्होंने साथ दिया तो मैं यकीनी तौर पर उनके वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा अरशद बेग साहब, आखिरी सवाल ये है कि इलेक्शन पहले 24 जुलाई को होना था, उसके बाद ये 28 तारीख है, अभी मज़ीद ये आगे बढ़ाने के चांस इम्कान नज़र आ रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से कि 60 दिन मज़ीद मौखर कर दिया जाए, मगर इसमें जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं, सियासी पार्टियों के तो चलें अपने फ़ंड होते हैं, वो तो ज़ाहिर है उनके अपने फ़ंड उनके नुमाइंदेगान लगाते हैं, मगर आज़ाद उम्मीदवार हैं ये अपनी जेबों से लगाते हैं। तो बारिशों में मज़ीद अभी इसको आगे बढ़ाना, फिर आपके जितने भी इलेक्शन की आपने कंपेनिंग की है वो नुकसानात हैं उसके मज़ीद, फिर इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी मुद्दत पर इलेक्शन हो या मज़ीद आगे जो बढ़ाने के चांसेस हैं, इस बारे में बताएं। इलेक्शन तो जो 24 जुलाई को था जब ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बात पहली दफ़ा शायद सच भी साबित हुई, इसलिए मैं उसको तो मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता इस वक्त, क्योंकि बारिशें वाकई बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन ये जो सिस्टम बनाया हुआ है डिले करने का किसी भी रीज़न से, ये सियासी जमातों ने दानिस्ता तौर पर बनाया हुआ है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि वो इस पूरे सिस्टम में रह सकते हैं, उनको पार्टी की फंडिंग है, बड़े बड़े लोग उनके साथ होते हैं, तो आज़ाद उम्मीदवार को इससे दूर रखने के लिए सिस्टम में इस किस्म की मामलात किए गए। और जो वोटर लिस्ट पे काम किया तब भी ये एहसास हुआ कि इतनी मुश्किल लिस्टें बना दी हैं कि उसमें एक ही फैमिली के 10 अफराद अगर हैं या 4 अफराद हैं तो उनको वो एक जगह पे नहीं है। अगर 6 लिस्टें हैं तो वो किसी एक लिस्ट में मिल रहा है, 2 किसी और लिस्ट में मिल रहे हैं, किसी का कोई और एड्रेस मिल रहा है, काफ़ी मुश्किल कर दी है। और जहाँ तक ये बात है कि ये आज़ाद उम्मीदवार को इस सारे मामले से दूर रखने के लिए ही ये सारे कोशिशें होती हैं इनकी, और इससे हटके भी हो सकता है कोई उनके मुठे मफादात हों कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो जो पार्टियां भी जिस भी हवाले से गैर सियासी तौर पे हुकूमत कर रहे हैं, तो हो सकता है वो ये सोच के आगे बढ़ा दें कि हम हुकूमत तो हमारे पास है, इख्तियारात हमारे पास हैं, इलेक्शन 6 महीने लेट हो जाए तो उतना अच्छा है, हम जितने अर्से तक। नुकसानात है ना, आज़ाद उम्मीदवार अपनी जेबों से मतलब कंपेनिंग कर रहे हैं, और ये नुकसान तो आज़ाद उम्मीदवार को बर्दाश्त करना पड़ता है और करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल वो सारे अखराजात कर रहा होता है। और ये पम्फलेट हैं, बैनरिंग है या कन्वेंसिंग है लोगों की, अब वो ज़ाहिर है कि एक टाइम के बाद लोग भूल जाते हैं उसको, दोबारा नए सिरे से करना। तो अब 28 अगस्त को अल्लाह करे हुकूमत, हमारी हुकूमत सिंध जो है, या इलेक्शन कमीशन, दर हकीकत तो इलेक्शन कमीशन का ही नाम आएगा, तो वो इलेक्शन करा दे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर डिले करेंगे तो उसका नुकसान अल्टीमेट तो पूरे कराची को हो रहा है, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं उनको सबसे ज़्यादा होगा। जी व्यूवर्स, ये थे हमारे साथ अरशद बेग साहब, इंतखाबी निशान किचन है। अभी आपका काम है अपने मोहल्ले के लिए, अपने मोहल्ले के जो भी आपके इश्यूज़ हैं, सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है, 28 तारीख को बाहर आए, अपने जो आपका एक अपना हक़ है वो हक़ राय दही इस्तेमाल करें, और अपने जो आपके नामज़द करदा उम्मीदवार हैं उनको वोट करें,
ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, ताकि आपके मसाइल मौजूद हूँ UC4 वार्ड 4 बफर जोन के मकामी शहरी से। इनसे तासुरात लेते हैं इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आरिफ ज़िया है। आरिफ ज़िया भाई, आपके इस हलके से अरशद बेग साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप इलाके के क्या मसाइल हैं और आपके मसाइल वो हल कर सकते हैं? सर देखें, हमारे पास तो कई सियासी पार्टियों ने यहाँ पर इलेक्शन जीते हैं, बल्दियाती ये सब किया, मगर उन्होंने गली में, मोहल्ले में, इलाके में पानी का मसला सबसे बड़ा हमारे यहाँ चल रहा है, वो इसको हल नहीं किया। सीवरेज का मसला हल नहीं किया। कचरे जगह जगह ढेर बने हुए, गलियाँ टूटी पड़ी हुई हैं। स्ट्रीट क्राइम इतना हद से ज़्यादा बढ़ गया है, मगर कोई एक्शन नहीं लिया। मगर हमारे मोहल्ले से एक आज़ाद उम्मीदवार अरशद बेग साहब ने एक स्टेप उठाया है, हमें बहुत खुशी हुई है और हमारा दिल बड़ा और हमारे इनके साथ है मोहल्ला भी, क्योंकि उन्होंने बोला कि तमाम सियासी पार्टी को उन्होंने आजमा लिया, देख लिया। अब उनकी दिल ख्वाहिश है कि हमारे मोहल्ले का अपना बंदा खुद खड़ा हुआ अपने इलाके का, तो वो अपने इलाके के बंदे को ज़रा ज़्यादा जानता है कि हमारे इलाके में क्या मसाइल हैं, क्या लोगों को दरपेश है मसले, तो वो उसको हल करने के लिए हमें इंशाल्लाह अरशद भाई से काफ़ी उम्मीद है। तो और इंशाल्लाह ताला ये इलाके के मसाइल हल करने में लोगों का काफ़ी। कैमरामैन अयान खान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अतहर अली अंसारी, कायद का पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।